बच्चों, ब्रीदिंग का फिनोमेना समझोगे? उसके लिए तो थोरैसिक कैविटी में चलना पड़ेगा। मुझे अपनी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है। तो इस डायाफ्राम को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करा दूं तो मेरी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाएगा। तो देर क्या है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को बोलते हैं। अरे रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेज दो। बढ़िया। अब हमें अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है ताकि रिब्स और स्टर्नम ऊपर उठ जाए और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में ज्यादा हो जाए। तो चलो करते हैं। अरे आरआरसी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स को भी तो कॉन्ट्रैक्ट करा दो। अब देखो, जैसे ही थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम अपने आप साथ साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि लंग्स थोरैसिक कैविटी से चिपके होते हैं। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम हो गया। अरे भाई, एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर, लंग में कम प्रेशर, तो हवा तो अंदर आनी ही है और इंस्पिरेशन तो होना ही है। अब एक्सपिरेशन कराना बहुत आसान है क्योंकि एक पैसिव प्रोसेस है, कुछ नहीं कॉन्ट्रैक्ट कराना। जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, बस इन दोनों को रिलैक्स करा। रिलैक्स कराते ही थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसके साथ लंग का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा और हवा अब हायर प्रेशर जो कि लंग में है से बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में, जहां लोअर प्रेशर है। आई होप तुम्हें समझ भी आया है और मजा भी।